ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। देश दुनिया की खबरें आपके सामने हम लेकर आए हैं, लेकिन खबरें शॉर्टकट। बिहार का रॉबिनहुड कद्दावर नेता पूर्व सांसद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मधेपुरा लाया गया, जहां से बीरपुर जेल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें, पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर अकेले पड़ गए हैं सुशासन बाबू। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी नेताओं ने भी उठा दिए सवाल, और आपको बता दें कि उन लोगों ने क्या कुछ मांग किया वो भी हम आपको बताएंगे, और उनके कार्यकर्ता क्या कुछ कर रहे हैं ये भी हम आपको जानकारी देंगे। बता दें कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ ही हो गए हैं। सीएम के करीबी और जेडीयू नेता मोनाजिर हसन का कहना है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी निंदनीय है, वे मसीहा थे गरीबों के। उन्होंने पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। वहीं आपको बता दें कि विजेंद्र यादव ने पूर्व सांसद की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए कहा कि यह मानवता के आधार पर बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि राजीव प्रताप रूडी को 1 मिनट भी संसद में बने रहने का अधिकार नहीं है। पप्पू यादव को मानवता के आधार पर छोड़ना चाहिए। आपको बता दें कि वहीं बीजेपी के एमएलसी रजनीश कुमार ने भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। आपको बता दें, वीआईपी पार्टी के अध्यक्षों में जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी ने भी श्री यादव की गिरफ्तारी का विरोध किया है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि अपने ही दल पार्टी के द्वारा पप्पू यादव के फेवर में और सरकार की किरकिरी हो रही है। मधेपुरा में दर्ज मामले में 32 साल पुराने किडनैपिंग और हत्या के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, और इसी मामले में उन्हें अंततः जेल भेजा गया है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्णिया सीमांचल का क्षेत्र, जहां इसको लेकर उनके अपने कार्यकर्ता और आम लोग सड़कों पर उतर गए। उन्होंने कहा कि आखिरकार पप्पू यादव की गिरफ्तारी मानवता के लिए शर्मसार करने वाली है। बता दें कि जन अधिकार पार्टी तथा जन अधिकार छात्र परिषद जलालगढ़ के कार्यकर्ताओं द्वारा नीतीश कुमार का पुतला दहन भी कर दिया गया। पप्पू यादव के फेवर में यानी उनके पक्ष में लोग धरना प्रदर्शन और काली पट्टी बांधकर सांकेतिक हड़ताल और विरोध भी कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ जो पप्पू यादव के कार्यकर्ता हैं वो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ इस वक्त मैं आपको बता देना ये जरूरी समझूंगा कि इस वक्त मैं जलालगढ़ प्रखंड अंतर्गत जलालगढ़ फारूक नगर में हूँ। आपने देखा यहाँ पे जो पप्पू यादव के कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने किस तरह से नारेबाजी भी की, और उन लोगों ने बताए कि पप्पू यादव की रिहाई बिल्कुल होनी ही चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि पप्पू यादव ने कोई गलत काम नहीं किए हैं। पप्पू यादव लोगों के पास जाते हैं, जैसे कोई भी वंचित होते हैं, जैसे कभी भी कहीं पे भी दुर्घटना हो जाती है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचते हैं। तो यहाँ पे जो उनके कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने बताया कि चोर को पकड़िए, ये वंचितों के पास जाने के लिए वंचितों का मदद करने वालों को क्यों पकड़ते हैं और क्यों उनको सलाखे के अंदर में डालते हैं। इस तरह जैसे कि यहाँ पे हमारे साथ जो पप्पू यादव के कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने बताए। तो जैसा कि पप्पू यादव जो है ये वंचितों का मसला सही, ये इन लोगों ने सही कहा। कई बार हमने अपने अनुभवी आंखें न्यूज़ के टीम ने कई बार दिखाया कि पप्पू यादव आज इस गांव में पहुंच गए, आज उस प्रखंड में पहुंच गए, आज यानी कि इस शहर में पहुंच गए। इस तरह के बहुत सारे वीडियो अनुभवी आंखें न्यूज़ के माध्यम से दिखाया गया, चलाया गया, आपने देखा। तो इसी तरह आप देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज़, खबर भी असर भी। मैं आपके साथ अताउर रहमान, जलालगढ़। पप्पू यादव को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, पप्पू यादव को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जैसा कि अभी आंख में पट्टी बांधकर, काला पट्टी बांधकर धरना कर रहे हैं, क्यों? कल के विषय में आपको जानकारी होगी। बिहार सरकार पिछले 1 हफ्ते से पप्पू यादव को परेशान कर रहा था, और उसको सबसे पहले कल घर में नज़रबंद किया गया। फिर उसके बाद नाटकीय अंदाज में उसका अरेस्ट होता है।
और अरेस्ट होने के बाद उसको थाने में 8 घंटे बैठाया जाता है और बैठाने के बाद पूरे बिहार के सभी फाइलों को सर्च किया जाता है कि पप्पू यादव के खिलाफ केस कहाँ उपलब्ध है और केस को खोजकर उसको नाटकीय अंदाज में उसको जेल भेजा जाता है। लेकिन पटना पुलिस का कहना है कि उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, जिसके तहत फिर उसको गिरफ्तार की गई। जनाब, अगर लॉकडाउन का उल्लंघन किया, एक लॉकडाउन के उल्लंघन में उनका पैमाना था कि आप पटना डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा सकते हैं। पटना डिस्ट्रिक्ट से बाहर गए तब ने उसको स्कॉट की गाड़ी के मुहैया कराई। हर डिस्ट्रिक्ट में उसको स्कॉट मिला। क्यों मिला स्कॉट? जब तक परमिशन नहीं था तो स्कॉट उसको ऐसे मिल गया। और रह गई बात पटना की बात, पटना में क्या समस्या था? वो तो लोगों का मदद ही कर रहे थे, लोगों की जान ही बचा रहे थे, रेमडेसिविर दे रहे थे, इंजेक्शन की व्यवस्था कर रहे थे, खाना की व्यवस्था कर रहे थे। क्या चीज़ की कमी थी? हर कमी को वो मुहैया पूरा करा। जो बिहार सरकार जिसमें विफल है उसमें वो मुहैया करा रही थी सारी चीज़ों को। अब रह गई बात मधेपुरा के केस की, कुमारखंड के केस की, मुरलीगंज के केस की। उस केस में क्या ऐसा पप्पू यादव क्या बिहार से भाग गए थे बाहर? क्या वो घर से छुपे हुए थे या कुर्की जब्ती का आदेश हुआ था? वो तो पटना के सड़कों पर, हॉस्पिटल में, एनएमसीएच, पीएमसीएच हमेशा तत्पर सामने में है। वो कहीं भागे तो नहीं थे। अरेस्टिंग इस माहौल में, इस कोरोना के समय में अरेस्टिंग करना दुर्भाग्य है इस बिहार का, और यहाँ के पब्लिक का भी दुर्भाग्य है कि ऐसी स्थिति में बिहार में इकलौता पूर्व सांसद है, जो हारा हुआ सांसद है, वो पूरे बिहार को मदद कर रहा है। और बिहार सरकार के आंख में यह बात गड़ गई। राजीव प्रताप रूढ़ी का जो मुद्दा था, राजीव प्रताप रूढ़ी जो एम्बुलेंस को छुपा के रखे थे, उस एम्बुलेंस को जैसे वो उजागर किए, उजागर करने के बाद लगा कि भाजपा के अंदर में मिर्ची लग गई। और उसके बाद मांगे क्या है? पप्पू यादव को रिहा करना पड़ेगा। अरे नहीं, कम से कम कानून के वास्ते, बिहार के पब्लिक के वास्ते, बिहार के लोगों के लिए उसको फिलहाल अभी रिहा करना चाहिए। और उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई है करना है, कोरोना के बाद उसके ऊपर में जो जो करना है करते। लेकिन अभी वर्तमान हम लोगों की यही मांग है कि बिहार सरकार कानून को आधार मानते हुए पब्लिक के हित में उसको तत्काल रिहा करे और आगे की कार्रवाई फ्यूचर में देखी जाएगी कोरोना के बाद। जैसा कि हमारे साथ और भी उनके कार्यकर्ता है जाप के, उनसे हम पूछेंगे जी, अभी जो आप आंख में पट्टी बांध कर धरना कर रहे, क्यों कर रहे हैं? देखिए, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज़, एक मुखर आवाज़ बिहार की। पप्पू यादव जी को नीतीश कुमार ने फर्जी मुकदमा के तहत उसे अरेस्ट करके बीरपुर जेल में रख दिया। आपके माध्यम से हम नीतीश कुमार को बताना चाहते हैं कि अगर सेवा का नाम अपराध है, हाँ मैं अपराधी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। कितनों की गिरफ्तार कीजिएगा? पप्पू यादव, एक पप्पू यादव गिरफ्तार कीजिएगा, हर घर से पप्पू निकलेगा। आप गिरफ्तार, आपकी जेल कम पड़ जाएगी, सलाखें कम पड़ जाएगी, लेकिन पप्पू कम नहीं पड़ेगा। नीतीश जी, आपसे मैं विनम्रतापूर्वक से आग्रह करूंगा कि गरीबी के मसीहा को, कोरोना योद्धा को जल्द से जल्द रिहा करें और सम्मानपूर्वक, जिम्मेदारी के साथ कोरोना से लड़िए। किसी नेता से मत लड़िए। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा हबीबुल्ला नाम है और हमारे सभी साथी छात्र परिषद से हैं और जनरल पार्टी से हैं, युवा परिषद से हैं, युवा शक्ति से हैं। हम लोग आज आए हुए धरना में और पप्पू यादव की रिहाई के लिए और नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए, नीतीश कुमार को बताने के लिए कि आप बिहार आपकी जगूदी नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी को बताना चाहते हैं कि आपकी बपूती नहीं है कि आप जो चाहें जिस पर केस कर देंगे। देखिए, हमारे साथ और भी बहुत सारे कार्यकर्ता उनके। जी, आप धरना, जैसे कि अभी काला पट्टी बांध कर धरना कर रहे हैं, इससे क्या जाहिर करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? काला पट्टी हम लोग इसलिए कर रहे हैं, बांधे हुए हैं कि जिस गरीब का एक लौता बिहार में मसीहा सिर्फ पूर्व सांसद पप्पू यादव जी हैं। हर हॉस्पिटल पर जाके उन्होंने सबको खाना खिलाने का काम किया, लेकिन बिहार सरकार ने उस खाना को भी रोक दिया है। कितने गरीब अभी परेशान हैं, ऑक्सीजन के लिए परेशान है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह ममता बनर्जी उभरी थी, उस तरह आज घर घर में पप्पू यादव बिहार में बेटा बन के उभरे हैं। हर बच्चे से लेके एक बच्चा इस बाप से प्यार करती है, उसी तरह हर बच्चा इस पप्पू यादव से प्यार करते हैं। और हर बच्चा। लेकिन बिहार सरकार का कहना है कि उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, जिसके तहत उसको गिरफ्तार की गई। उल्लंघन कहाँ? उल्लंघन तो जदयू का विधायक भी किया है, उस पर कहाँ एफआईआर है? उस पर भी तो एफआईआर होना चाहिए था मुल्ला शुक्ला पर, उस पर क्यों नहीं है? आप एम्बुलेंस चोरी करके घर में बैठे हुए हैं, उसको किसी व्यक्ति ने निकाला, पूर्व सांसद जी ने निकाला, उन पर एफआईआर ठोक रहे हैं आप। यह क्या बदतमीजी है? सरकार को शर्म आनी चाहिए इस सब बात पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बरकत है, जाप से। जाप सुप्रीमो सांसद रह चुके पप्पू यादव को अविलंब रिहाई को लेकर औरंगाबाद में भी पार्टी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि प्रदेश महासचिव सुरेंद्र यादव, युवा शक्ति कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सह घटनाएं मुखिया संजय यादव, रंजीत शर्मा, अनिल कुमार, सुभाष राव,
सहित कई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शित किया है। बिहार के खगड़िया जिले से भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जाप के कार्यकर्ता वहां भी विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि आखिरकार पप्पू यादव मानवता की सेवा कर रहे थे, गरीबों की सेवा कर रहे थे, मरीजों की सेवा कर रहे थे, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों? बिहार तो बिहार, बेंगलोर से भी अब आवाज बुलंद होने लगी है। बेंगलोर का यह फुटेज देखिए कि किस तरह कुछ लोग पप्पू यादव के समर्थन में आ गए हैं। वे गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, रिहाई की मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति वे हल्ला बोल कर चुके हैं। जिंदाबाद, बिहार सरकार रिलीज करो, पप्पू यादव को गवाह करो, रिहा करो, रिहा करो, पप्पू यादव को रिहा करो, पप्पू यादव जिंदाबाद, 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 बांग्लादेश सरकार जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। आपको बता दें, पूर्णिया, बनमनखी, जानकी नगर, मुरलीगंज, तमाम जगहों पर पप्पू यादव के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध प्रदर्शन आरंभ है। अब देखना होगा कि ऐसे में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए पप्पू यादव आखिर जेल में रहकर भूख हड़ताल पर कब तक रहते हैं और क्या कुछ उन्हें सुविधाएं मिलती है और वे किस तरह फिर से जनता की सेवा में हाजिर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।